नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। 10:46 है और निफ्टी बैंक खुला तो गैप अप है और कह सकते हो मार्केट क्लोजिंग प्राइस क्या थी। कल 52,280 पे क्लोजिंग था। आज मार्केट ओपन हुआ 52,548 पे निफ्टी बैंक। यानी कह सकते हो मार्केट में 200 पॉइंट मार्केट गैप अप हुआ निफ्टी बैंक, लेकिन उसके बाद नीचे आ गया। तो आपको एक चीज तो पता होगा। देखो, मैं आपको क्यों बोलता हूं कि मार्केट में ट्रेड करने के पहले एक बड़े टाइम फ्रेम में देखना बहुत जरूरी होता है, जिससे हमें मार्केट का सेंटिमेंट समझ में आए। अब देखो, जैसे मार्केट का ये वाला एक रेजिस्टेंस जोन था जो मार्केट का एग्जैक्टली यहाँ का मार्केट, तो ये 1 मिनट 1 वीक टाइम फ्रेम में लगाऊं जिससे आपको ज्यादा क्लियरिटी समझ में आए। एग्जैक्टली ये तो मार्केट में यहाँ एक रेजिस्टेंस लेवल हो रहा है जो कि मार्केट इसको ब्रेक कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। मार्केट रेजिस्टेंस पे है। अब मार्केट इससे ऊपर इसको ब्रेक किया तभी जा सकता है 1 वीक के टाइम फ्रेम में। आपको लिख दिख रहा है, देखो ये रेजिस्टेंस को टेस्ट करके आया है। अब अगर आप 1 डे टाइम फ्रेम में लगाओ तो एग्जैक्टली मार्केट वहीं पे ओपन हुआ और एकदम रेजिस्टेंस पे है। तो दिख रहा है आपको। मुझे नहीं लगता कि शायद इसको ब्रेक करे, क्योंकि मार्केट देखो, हमारा जो ये रेजिस्टेंस था निफ्टी बैंक में, ये 52,550 का कितने बार तोड़ने की कोशिश किया। एक बार नीचे गिरा, दूसरी बार एंड ये तीसरी बार और ये चौथी बार अपने रेजिस्टेंस पे है यहाँ पे। ठीक है, हाँ इसको ब्रेक कर दे तो नई रैली आए वो एक अलग बात है, बट मार्केट क्या कर रहा है, इसी रेजिस्टेंस तक जाने की ही उम्मीद थी, इसके ऊपर नहीं। एग्जैक्टली ये 52,556 पे। ठीक है, अब नीचे से सपोर्ट ले रहा है, आपको भी पता है ये वाला सपोर्ट ले रहा है, वो वाला रेजिस्टेंस ले रहा है बहुत दिनों से मार्केट। एग्जैक्टली इस रेजिस्टेंस पे एक बार इसको ब्रेक किया था 17/9/2024 को, और उसके बाद ये मार्केट काफी रेंज अमाउंट में फंसा है। तो मतलब मार्केट इसको ब्रेक करने पे इसको काफी मशक्कत करना पड़ेगा। जैसे 52,119 पे आ गया। अब आपको सबसे पहले सारी चीजें इरेज कर देना है। ठीक है, जो मैंने आपको क्लासेस में बताया, याद होगा कि मार्केट जब भी गैप अप होता है मोमेंटम ट्रेडिंग में, यानी डायरेक्शनल ट्रेडिंग तो 10 बजे के बाद होती है, मोमेंटम ट्रेडिंग होती है हमारी सुबह 9:15 के बाद। तो हमें ट्रेड कर सकते थे क्लोजिंग प्राइस टू ओपन प्राइस, एक्जैक्टली हाई। तो मार्केट में ट्रेड एक हमारा बनता था यहाँ पे, एग्जैक्टली यहाँ से लेके यहाँ तक का। मार्केट जो ब्रेक करना था 61% को ब्रेक किया। अगर मार्केट को रिवर्सल होना था तो यहाँ से ये रिवर्स कर सकता था। अब मार्केट कर क्या रहा है, तो मार्केट अभी कहाँ आ गया 61% को। मतलब अगर मार्केट अगर इस जोन को ब्रेक कर दिया, इस जोन को ब्रेक कर दिया, तो मार्केट काफी नीचे जा सकता है, क्योंकि आपको भी पता है कि कल का सपोर्ट यही वाला एक स्ट्रॉन्ग सोर्स था। तो मतलब मार्केट को अगर रिवर्सल करना होगा तो मार्केट इसी जोन से रिवर्सल कर सकता है, बट अगर रिवर्सल नहीं करना होगा और मार्केट में डाउनफॉल आएगा, तो अगर इसको गिरा मार्केट, तो फिर मार्केट के नीचे कोई भी सपोर्ट नहीं है कि मार्केट को रोक सकते हैं। ठीक है, ये हमारे प्राइस एक्शन का एनालिसिस हो गया है, एक बड़े टाइम फ्रेम का एनालिसिस हो गया है कि हमारा मार्केट में रूम कहां तक है, हम किस व्यू से कहां का देख सकते हैं, उसके बाद हम ट्रेड कब करना है, कैसे लेना है, वो हमें एक अलग कॉन्सेप्ट है। अब हमें ये समझ में आ गया कि ये वाला व्यू काफी स्ट्रांग व्यू है। ठीक है, अब हम बात करते हैं डाटा की कि क्या मार्केट का सेंटीमेंट है और मार्केट रिवर्सल कर भी सकता है कि नहीं। अगर हम मार्केट को सिंपली देखेंगे तो लो आया है, हाई आया है, एग्जैक्टली लो आया है और ये हाई है। तो प्रीवियस लो क्या है हमारा, ये है, और मार्केट लो को टेस्ट कर लिया है। अब मार्केट इसको टेस्ट करके फिर से नीचे आ सकता है, ऐसे ही मार्केट आ सकता है। अब हम बात करते हैं ऑप्शन चेन में। ठीक है, लास्ट तक बने रहिए हम। अब सो फाइनली अब हम बात करते हैं मार्केट के डाटा की, यानी ऑप्शन चैन। अगर मार्केट का कोई भी सेंटिमेंट पहचानना है और अब ट्रेड क्या करना है आज, बाय या सेल, वो हमें मार्केट में पुट लेना है, कॉल लेना है, वो डाटा डिसाइड करता है। देखो, कभी भी मार्केट में समझने के लिए मैं आपको सालों से बताते आ रहा हूं कि सेलर बायर का सेंटिमेंट ही मार्केट का होल सेंटिमेंट है। ये ही मार्केट को क्या करना चाह रहे हैं, कहां ले जाना चाह रहे हैं, क्या स्पीड है, क्या स्ट्रेंथ है, सब कुछ यहाँ पे ही डिसाइड, इन्हीं दोनों लोग को डिसाइडेड होता है। तो सेलर और बायर का सेंटिमेंट एग्जैक्टली हम एक्सपायरी के नजदीक आ गए हैं, तो वैल्यूम तो बढ़ेगा मार्केट में। तो सेलर और बायर का सेंटिमेंट, तो सबसे पहले हम सेलर का सेंटिमेंट देखेंगे मार्केट में क्या है। सेलर पहले जो एक हमारे होते हैं कॉल सेलर। सेलर दो टाइप के होते हैं, पहले हमारे होते हैं कॉल सेलर एंड दूसरे होते हैं हमारे पुट सेलर। पुट सेलर, कॉल सेलर और पुट सेलर। तो कॉल सेलर मार्केट में रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, मार्केट को ऊपर जाने से रोकते हैं। पुट सेलर मार्केट में सपोर्ट क्रिएट करते हैं, मार्केट को नीचे जाने से रोकते हैं। मतलब पुट सेलर मार्केट को नीचे जाने से रोकते हैं, कॉल सेलर मार्केट को ऊपर जाने से रोकते हैं। ठीक है, अब हम ऑप्शन चेन में चलते हैं। सबसे पहले हम पीसीआर देखते हैं, यानी पुट डिवाइड बाई सी, यानी पुट सेलर डिवाइड बाई कॉल सेलर इक्वल टू अनुपात, यानी रेशियो। इन दोनों में पुट सेलर की संख्या ज्यादा है, मजबूत है, कि कॉल सेलर ज्यादा है। हमें पीसीआर का मतलब ये होता है कि आज मार्केट में मजबूत कौन है, पुट सेलर यानी सपोर्ट मजबूत है कि रेजिस्टेंस मजबूत है, यही देखना होता है। अब देखो, अब इसमें चेंजेस क्या दिखता क्या है, ये मैटर ही नहीं करता। तो सबसे पहले हमें कॉन्ट्रैक्ट किस साइड का ग्रीन है, पुट साइड का ग्रीन। ओके, अब पुट सेलर क्या है, 41,74,132। ठीक है, तो फाइनली पुट सेलर है 41,74,132। ये पुट सेलर है, इसको डिवाइड करेंगे किससे, कॉल सेलर से, जो कि 34,86,051 है। 34,86,051 है। ओके,
तो यहाँ पे हमें ये दिख रहा है कि पुट सेलर की संख्या तो काफी ज्यादा है, 7 लाख पुट सेलर ज्यादा है, इधर 34 लाख है, इधर 41 लाख है। तो पीसीआर हमारा क्या आएगा? पीसीआर तो पॉजिटिव आया, 1.19 का पीसीआर आया, क्योंकि पुट सेलर की संख्या क्या है? 41 लाख है, कॉल सेलर की संख्या क्या है? 34 लाख है। अब मार्केट में पीसीआर तो हमारा 1.19 का 19 का आया 1.19 का आया पीसीआर, यानी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है। लेकिन मैंने क्या बोला, चाहे 1.20 हो या 1.50 हो, मार्केट में हमसे इससे मतलब नहीं, हमें मार्केट का सेंटिमेंट देखना है कि मार्केट में चेंजेस क्या हुए। तो सबसे पहले हमें निफ्टी ट्रेडर में देखना है, ऑप्शन बैंक निफ्टी में, कि मार्केट में पीसीआर गिर रहा है कि बढ़ रहा है। तो मार्केट जब ओपन हुआ तो पीसीआर था 1.32 था। जब मार्केट ओपन हुआ तो पीसीआर था 1.32, क्या था? 1.32। ओके, उसके बाद मार्केट में पीसीआर घट के आया 1.21 और अभी चल रहा है 1.20। मतलब एक प्रकार से देखोगे तो मार्केट के साथ साथ ही पीसीआर चल रहा है। मार्केट गिरा है तो पीसीआर गिरा है, अभी मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है तो पीसीआर भी कंसोलिडेशन कर रहा है। मतलब ये हम समझ सकते हैं कि पीसीआर मार्केट के हिसाब से चल रहा है। मतलब अगर मैं आपको बोलूं मार्केट ऊपर जाए तो आप कॉल ले लो, मार्केट नीचे गिरे तो आप पुट ले लो, फिर ऊपर जाए तो फिर आप कॉल लो, तो मतलब मार्केट का सेंटिमेंट से ही आप चल रहे हो, आपका खुद का सेंटिमेंट कुछ नहीं है। आप मार्केट के साथ साथ ट्रेवल कर रहे हो। तो सेलर का क्या सेंटिमेंट है? खुद का सेंटिमेंट कुछ नहीं है। मार्केट गिरने लगता है तो पीसीआर गिरने लगता है, बढ़ने। अगर ये होता कि मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन करता और पीसीआर तभी भी गिर रहा होता तो हम ये समझते कि मार्केट में सेलर का फुल नेगेटिव सेंटिमेंट है। ठीक है, फुल नेगेटिव सेंटिमेंट है, तो हम एक चीज समझ सकते थे। बट पीसीआर पॉजिटिव है, बट कह सकते हो कि थोड़ा बहुत तो पीसीआर घटा है, ऐसा तो है नहीं, पीसीआर घटा है। अब यहां से मार्केट अगर सपोर्ट लिया है तो पीसीआर भी सपोर्ट लिया है, ऐसे सपोर्ट लिया। ठीक है, अब हमें ट्रेड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, एक जोन लेना होगा। कौन सा जोन? सारी चीजें इरेज कर दो। 52,100 का जोन, एग्जैक्टली 100 का जोन, ये वाला जोन। ठीक है, अब मार्केट यहां से ऊपर जाएगा कि नहीं, यही समझना है हमें। एग्जैक्टली ये हमारा 52,100 का जोन है। अब हम इस पे देखेंगे ट्रेड लेने। तो सबसे पहले ये हमारा एज अ बस स्टॉप है और ये हमारी एक बस है। हमें ट्रेड करने के लिए एक सपोर्ट, एक स्टेशन की जरूरत पड़ती है, एक हॉरिजॉन्टल जोन की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले ऑप्शन चेन पे रिफ्रेश करेंगे तो हमने ये तो समझा कि पीसीआर नेगेटिव हो रहा है, भले पॉजिटिव है। ठीक है, अब हमें ऐड द मनी का क्या सेंटिमेंट है? तो 52,100 पे कॉल सेलर की संख्या 99,000 है, ये कॉल सेलर है। ठीक है, और ये मार्केट को ऊपर जाने से रोकते हैं, कॉल सेलर 99,000 है। ठीक है, और यहीं पे 52,100 पे पुट सेलर है 91,000, पुट सेलर 91,000। मतलब एट द मनी में मार्केट में क्या मजबूत है? यहाँ पे रेजिस्टेंस मजबूत है या सपोर्ट मजबूत है? तो आपको सिंपली दिख रहा है कि 91,000 पुट सेलर है, 99,000 कॉल सेलर। मतलब कह सकते हो 8,000 यहाँ पे कॉल सेलर की संख्या ज्यादा है, मतलब यहाँ पे तो रेजिस्टेंस ही मजबूत है ना। अब हम देखते हैं, ठीक है रेजिस्टेंस मजबूत है, पीसीआर गिर रहा है। अब हमें देखते हैं मेन जो चीज है वैल्यूम। तो सेलर का कहीं ना कहीं सेंटिमेंट पॉजिटिव टू नेगेटिव लग रहा है आपको, जाहिर सी बात है पॉजिटिव लेकिन नेगेटिव साइड हो रहा है। अब हमें देखना है वैल्यूम, पैसेंजर, मेन बस का हमारे। अभी तो हम ये देख रहे हैं कि मार्केट को रोकने वाले किस साइड के। अब मार्केट खुद कहां जाना चाहता है वो उसके वैल्यूम पे डिपेंड होता है। बस वहीं ट्रेवल करेगी जहां उसके पैसेंजर होंगे। तो सिंपली 50,100 पे कॉल बायर 9,27,000 है, 346 ये कॉल बायर है। और ये इसी जगह पे बैठे हुए हैं बुलिश जाने के लिए। एग्जैक्टली हम एक पैसेंजर भी बोल सकते हैं, वैल्यूम भी बोल सकते हैं, ऐसे। और यहाँ पे 50,100 पे पुट बायर है 11,58,000, 52,100 पे। तो आपको यहाँ पे पैसेंजर भी किस साइड के लग रहे हैं? पुट साइड के लग रहे हैं। 11,52,000 पुट बायर हैं एंड कॉल बायर 9,27,000 है। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यूम यानी पैसेंजर किस साइड के बैठे हुए हैं? बेरिस या बुलिस? तो पैसेंजर बैठे हैं बेरिस 11,58,000। तो यहाँ पे 2 लाख वैल्यूम पुट साइड का ज्यादा है कंपैरिजन टू कॉल साइड। मार्केट में चेंजेस भी हो सकते हैं, अभी तो बदलाव ही हो रहा है। अब हम ऑप्शन चाहे में सीपीआर देखेंगे यानी ओवरऑल वैल्यूम, जिससे हम मार्केट की स्ट्रेंथ पता कर सकते हैं। मेन तो वैल्यूम ओवरऑल ही डिपेंड होता है मार्केट की स्ट्रेंथ। तो 1,76,00,000 कॉल बायर है, 176 ये कॉल बायर है। इसको माइनस करेंगे, पुट बायर कितने हैं? तो 2 करोड़ यानी 200। ठीक है, हम इक्वल करेंगे तो -24 यानी ओवरऑल वैल्यूम -24 है। सीपीआर जो है हमारा -24 है। ठीक है, 24 लाख वैल्यूम को पुट साइड का ज्यादा है। ठीक है, अभी हमने समझ लिया। अब हमें ट्रेड करने के लिए हमें और सेंटिमेंट जानना होगा। क्या? अब हमने ये मार्केट का सेंटिमेंट समझ लिया। मार्केट चलता किससे? कंपोनेंट्स यानी स्टॉक से। तो मैंने आपको बताया है कई बार कि आपको बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है तो आपको स्टॉक ऑप्शन चेन जब तक आपको देखना नहीं आता आप इंडेक्स ऑप्शन चेन नहीं समझ सकते। तो हमने ये समझ लिया ओवरऑल वैल्यूम 24 लाख पुट साइड का, एट द मनी में वैल्यूम पुट साइड का, कॉल सेलर मजबूत, मतलब सब कुछ तो नेगेटिव लग रहा है। तो हमें फिर किस चीज का कंफ्यूजन है? बहुत कंफ्यूजन है, क्योंकि मार्केट एज सपोर्ट पे खड़ा है और यहाँ पे बदलाव भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना होगा जीओसी टेक्नोलॉजी पे, जैसे हम बताते हैं कि मार्केट 12 बैंक से मिलकर निफ्टी बैंक चलता है, जिसमें से 6 पॉजिटिव हैं 6 नेगेटिव हैं। तो सबसे पहले हमें एचडीएफसी बैंक का देखना होगा कि एचडीएफसी बैंक का क्या सेंटिमेंट है। एचडीएफसी बैंक
क्योंकि जैसे स्टॉक मूवमेंट करेगा वैसे तो बैंक निफ्टी मूवमेंट करेगा। तो एचडीएफसी बैंक पुट साइड का कॉन्ट्रैक्ट 47,000 93,000 43,000 71,000। तो मैं आपको ये बता दूं कि एचडीएफसी बैंक बेरिश अगर जाएगा तो उसकी स्ट्रेंथ बिल्कुल भी नहीं है, इसकी स्ट्रेंथ बुलिश है, क्योंकि 2 अबव वॉल्यूम है कॉल साइड का। तो मार्केट में रिवर्सल आ गया, मतलब किसी तरह ये कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन हो गया या तो पीसीआर बढ़ने लगा, तो मतलब एचडीएफसी बैंक में जो बस है इसमें सारे पैसेंजर आगे जाने के लिए बैठे हैं, लेकिन ये आगे जा इसलिए नहीं पा रहा होगा क्योंकि इसमें कॉल सेलर की संख्या ज्यादा है, तो दबाव की वजह से मार्केट नीचे जा रहा है। तो मतलब अगर मार्केट नीचे जाएगा एचडीएफसी बैंक तो कंसोलिडेशन ही करेगा, तो बाकी अगर ऊपर जाएगा तो अच्छा मूवमेंट करेगा। तो मतलब एक प्रकार से देखें तो रिवर्सल के चांसेस 90% है एचडीएफसी बैंक, बेरिश वाले है। एक बार हम यहाँ पे भी एचडीएफसी बैंक देख लेते हैं जैसे बस इसका पीसीआर बढ़ जाए तो एचडीएफसी बैंक ऊपर चला जाए, एग्जैक्टली ये नीचे जाएगा तो ऐसे ही कंसोलिडेशन करके जाएगा, लेकिन अगर ये रिवर्सल लिया तो बुलिश अच्छा मूवमेंट करेगा। एक बार हम आईसीआई बैंक भी देख लेते हैं। आईसीआई बैंक का क्या इंटेंशन है? आईसीआई बैंक 26,000 17,000 17,000 35,000। मैं आपको एक चीज बताता हूं कि 3 तरीके के स्टॉक होते हैं, एक बुल टू बुलिश होते हैं, एक बुल टू बेरिश हो जाते हैं यानी ऊपर जाकर रिवर्स हो जाते हैं, और एक वो होते हैं जो जाते तो ऊपर है लेकिन काफी उनको कंसोलिडेशन करना पड़ता है लास्ट तक बने। तो ये आईसीआई बैंक ऐसा स्टॉक है, जाएगा तो ऊपर ही लेकिन इसको काफी मशक्कत करना पड़ेगा और कंसोलिडेशन करना पड़ेगा। तो आईसीआई बैंक पॉजिटिव है और एचडीएफसी बैंक रिवर्सल कर सकता है, इसीलिए मैं डायरेक्टली ट्रेड नहीं ले रहा हूं। आईसीआई बैंक का क्या है इंटेंशन? 26,000, ये सेलर थोड़े ज्यादा है तो मार्केट रेंगते हुए ऊपर जाएगा कंसोलिडेशन करते हुए। एक बार हम आईसीआई बैंक को भी यहां देख लेते हैं। चेंज इन कॉन्ट्रैक्ट इसका क्या है, क्या कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है? देखो काफी कंसोलिडेशन कर रहा है, गिर जरूर रहा है नीचे लेकिन इसकी स्ट्रेंथ बेरिश नहीं है, पीसीआर गिर रहा है तो हम इतना तो समझ गए कि बेरिश टू बुलिश हो सकता है मार्केट। और एक बार हमें ग्लोबल इंडिया विक्स भी देखना होगा, जो इंडिया विक्स मेन चीज है। इंडिया ग्लोबल इंडेक्स तो पॉजिटिव है बट इंडिया विक्स भी पॉजिटिव है। अगर इंडिया विक्स पॉजिटिव है तो मार्केट नेगेटिव है, इंडिया विक्स नेगेटिव तो मार्केट पॉजिटिव है। आज तो मार्केट का इंडिया विक्स बढ़ ही रहा है, बट ऑल ग्लोबल इंडेक्स पॉजिटिव है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से थोड़ा सा व्यू देखना होगा, सीपीआर में कोई बदलाव है, वॉल्यूम एक बार देखना होगा बैंक निफ्टी का कि वॉल्यूम किस साइड का चेंजेस हो रहे हैं। तो देखो कॉन्ट्रैक्ट भी पुट साइड के थोड़े बहुत क्लोज हुए हैं, और एक बार हम सीपीआर फिर से देख लेते हैं। -24 थे, अभी कितने हैं? 1,77,00,000 177 माइनस करेंगे 202 इक्वल करेंगे तो 25 लाख, -25 लाख। तो मेरे हिसाब से अभी वॉल्यूम तो ऐड नहीं हुए हैं, देखते हैं लास्ट तक। तो मेरे हिसाब से इस पे चेंजेस तो नहीं होगा, तो एक पुट साइड का ट्रेड बन जाएगा आराम से। मार्केट ऊपर तो नहीं जाएगा, तो मार्केट में हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे तो मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट करने जाएगा। और टारगेट पॉइंट हमारा क्या होगा? 124 चल रहा है तो 146 का ये वाला टारगेट पॉइंट हम रखेंगे। पुट साइड का ही ट्रेड बनेगा यहाँ पे, तो लास्ट तक बने रहिए। मैं इस पर एक पुट साइड का ट्रेड लेता हूँ। मेरे हिसाब से तो इसमें सेंटिमेंट बेरिश है, क्योंकि इंडिया विक्स ही गिर रहा है तो मार्केट क्या सपोर्ट लेगा मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे एग्जैक्टली मार्केट ऊपर कहाँ तक जा सकता है? यहाँ तक जा सकता है। तो बाकी ट्रेड हमारा बेरिश बनेगा, तो मैं इस पर पुट साइड का ट्रेड। तो फाइनली निफ्टी बैंक में मैंने टोटल 3 लॉट लिया है एंड 408 पे चल रहा है प्राइस। 406 की बाइंग है हमारी एग्जैक्टली यहाँ की, और काफ़ी इन द मनी लिया है। 52,400 का पी लिया है, एग्जैक्टली 406 की बाइंग है यहाँ की। अब मार्केट ज़्यादा तक सेंटिमेंट, लोग यहाँ पे कॉल साइड का ट्रेड ले रहे होंगे लेकिन मैंने पुट साइड का ट्रेड लिया। अब आपको क्यों आपको लग रहा है, प्राइस एक्शन से देख के लग रहा है कि मार्केट तो बुल ही जाना चाहिए यहाँ पे, लेकिन मैंने ट्रेड लिया है बेरिश, तो सोच समझ के लिया होगा। और सोच समझ के क्या, आपके सामने लिया है और आपको भी पता है कि मैंने क्यों लिया। तो 45, तो टारगेट पॉइंट ज़्यादा तो नहीं, हमारा ये वाला टारगेट पॉइंट होगा, एग्जैक्टली ये वाला टारगेट पॉइंट। तो मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है, जैसे कि यहाँ तक जा सकता है मार्केट में। तो एग्जैक्टली मार्केट में हम ये जोन तक मार्केट में तो रुके ही रहेंगे, थोड़ा सा और भी ऊपर जा सकता है ये। तो ये हमारा एज अ टेस्ट करने जा सकता है। टारगेट पॉइंट हमारा ये है, ये टारगेट पॉइंट है, और मार्केट नीचे ही आएगा लास्ट तक बने। तो फाइनली जो मैंने ट्रेड लिया पुट साइड का, और पुट साइड का सारा कुछ सेंटिमेंट लग ही रहा है, लोग जहाँ पे कॉल साइड का ट्रेड ले रहे होंगे, मैंने पुट साइड का ट्रेड लिया और फुल कॉन्फिडेंस के साथ लिया हूँ। और आपके सामने सारा डाटा मैंने देखा, सब कुछ निगेटिव सेंटिमेंट है और टारगेट पॉइंट हमारा ये है। मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ। देखो मार्केट, मैंने आपको एक चीज़ क्लासेस में बताया है कि मार्केट अगर ऊपर जाए बट डाटा नीचे जाए तो समझ लो मार्केट ऊपर टेस्ट करने गया है। तो यहाँ पे देखो मार्केट तो ऊपर गया है, यानी मार्केट 52,112 से मार्केट 52,150 तक गया, लेकिन पीसीआर इसका ब्लू लाइन कंटिन्यूस इंक्रीज हुआ है। तो मतलब मार्केट ऊपर जरूर जा रहा है लेकिन सेलर इंटरेस्टेड नहीं है, और बायर तो वैसे भी इंटरेस्टेड नहीं है। बायर इंटरेस्टेड क्यों नहीं है? क्योंकि जो वॉल्यूम है, मैंने इसीलिए रिवर्सल पे ट्रेड नहीं लिया, बेर इसी लिया क्योंकि वॉल्यूम जो है 180 एंड 6,000 है। तो 180 माइनस करोगे, जो हमारा पहले 24 लाख था अभी कितना हो गया? 25 लाख। अब हम बात करते हैं 180, कॉल बायर है, माइनस करेंगे 206, तो यहाँ पे करेंगे तो -26 लाख, यानी 1 लाख वॉल्यूम पुट साइड का और ऐड हो गया। तो जाहिर सी बात है मार्केट का सेंटीमेंट यहाँ पे नेगेटिव है,
तो जो मैंने ट्रेड लिया एग्जैक्टली हमारी 406 की बाइंग है, अभी 420 चल रहा है और डीप इन द मनी इसीलिए लिया है कि मार्केट में जल्दी से जल्दी हमें कम जितना जल्दी टारगेट मिल जाएगा उतना ही अच्छा रहेगा। और मार्केट जब ऊपर जा रहा था तब मैंने पुट साइड का ट्रेड लिया और शायद आप भी नहीं कह सकते कि मेरा ट्रेड गलत है, मेरा एनालिसिस गलत है, क्योंकि मेरी जगह पे आप भी होते तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें पॉजिटिव इंटेंशन बताते कि मार्केट में पॉजिटिव ट्रेड लेना चाहिए। स्टॉक भी नेगेटिव थे, इंडिया विक्स तो आपको मैंने बताया कि कंटिन्यू पॉजिटिव हो रहा है, तो मार्केट का सेंटीमेंट तो नेगेटिव ही है होल मार्केट का। एंड वैल्यूम मेन चीज होता है, बस में पैसेंजर मेन होते हैं कि वैल्यूम जिधर का होगा मार्केट तो उधर ही ट्रेवल करेगा। अब यहाँ पे अगर सेलर भी चाह ही लें पॉजिटिव ही हो जाए, बट अगर यहाँ पे वैल्यूम ही इंटरेस्टेड ना हो, बायर ही इंटरेस्टेड ना हो, तो मार्केट करेगा क्या। तो 105 चल रहा है, यहाँ से सीधा मार्केट अगर हमारा 50 पॉइंट भी नीचे आ जाता है एग्जैक्टली यहाँ का 50 पॉइंट भी, तो मैं मार्केट में पोजीशन स्क्वायर अप करूंगा एग्जैक्टली ये वाले जोन पे। तो फाइनली 88-87 है। मैंने आपको एक चीज़ बताया था, याद होगा कि स्टॉक जो मैंने देखा था एचडीएफसी बैंक और आईसीआई बैंक, तो मैंने आपको उन दोनों को देख के ये भी बताया था कि मार्केट बेरिश तो जा सकता है लेकिन उसको काफ़ी कंसोलिडेशन करके जाएगा स्ट्रेंथ ने। अगर यही बुलिश हो जाता है तो बुलिश में काफ़ी मोमेंटम आ सकता है, क्योंकि दोनों स्टॉकों में बुलिश स्ट्रेंथ ही है, इसीलिए बेरिस में ज़्यादा बड़ा टारगेट है नहीं। जो हमने ट्रेड लिया है एग्जैक्टली 440 चल रहा है, बाइंग प्राइस हमारी 406 की है, अभी 35 से 36 पॉइंट मिल रहा है और टारगेट पॉइंट हमारा यहाँ का है एग्जैक्टली। तो ज़्यादा नहीं, 15-20 पॉइंट और नीचे आता है तो पोजीशन में स्क्वायर ऑफ करूँगा। बाइंग हमने यहाँ पे किया था 130 उसके पास, तो अभी हमें 40-50 पॉइंट मिल रहा है, थोड़ा सा और नीचे आता है तो लास्ट तक बने रहिए। तो फाइनली जो मैंने ट्रेड लिया था मैंने पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दिया 449 के प्राइस में, 453 तक गया है एग्जैक्टली। मैंने यहाँ पे एग्जिट किया 449 पे और बाइंग प्राइस मेरी 436 थी, 45 पॉइंट मुझे मिल गया और लास्ट तक बन रही मैं आपसे बता। सो फाइनली याद होगा जो मैंने निफ्टी बैंक में ट्रेड किया था एग्जैक्टली मैं यहाँ पे निकल गया था टारगेट के पास और मार्केट उसके बाद भी ऊपर जाने की कोशिश नहीं कर पाया। नीचे किस लिए नहीं जा रहा है, क्योंकि नीचे आपको मैंने बताया था एचडीएफसी बैंक और आईसीआई बैंक दोनों का स्ट्रेंथ बुलिश है, लेकिन उसको सेलर की वजह से दबाया जा रहा है, इसलिए निफ्टी बैंक भी निगेटिव है। मैंने आपको एक चीज ये भी बताया, अगर रिवर्सल लेता है मार्केट तो काफी तेजी से ऊपर जाएगा, मतलब उसकी स्ट्रेंथ बुलिश काफी अच्छी हो जाएगी। तो ये चीज है कि अगर बुलिश रिवर्सल भी हो सकता है, बट मैंने यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड लिया था और एग्जैक्टली मैंने यहाँ पे निकला था और एक कह सकते हो बेरिस ही ट्रेड लिया जा सकता था जब तक कि डाटा चेंज ना हो। हम बुलिश ट्रेड तब तक नहीं ले सकते थे जब तक वैल्यूम ना ऐड हो। मार्केट क्यों नहीं ऊपर जा पा रहा है, वैल्यूम की वजह से, वैल्यूम ही नहीं है मार्केट में, इस रीजन से मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। बट हाँ, हल्का सा कॉन्ट्रैक्ट अगर पीसीआर इंक्रीज हो जाए एचडीएफसी बैंक और आईसीआई बैंक में तो बहुत तेजी से वैल्यूम बढ़ जाएगा। तो लास्ट तक बने रहने का धन्यवाद। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड आपको सीखना है ए टू जेड सारी चीजें, स्टॉक एसआईपी, ईटीएफ एसआईपी, ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, ए टू जेड सारी चीजें 6 मंथ की क्लासेस में। तो आप डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उसे व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। ए टू जेड सारी चीज स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। धन्यवाद आपका, शुक्रिया। कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू शेयर के साथ। जय हिंद एंड